वीर उर्फ डॉलर के इरादे भांपते देर नहीं लगी। अगले ही पल अवनी ने एक तितली के शेप की डेविल सोल को बुलाया और उस सोल ने अवनी के हाथ में आते ही तुरंत एक पर्पल रंग के खंजर का शेप ले लिया। तुम्हें इस खंजर का नाम पता है? अवनी मुस्कुराते हुए पूछती है। मुझे नहीं पता, वीर तुरंत ही जवाब देता है। अवनी की इस मुस्कुराहट के पीछे वीर को उसके इरादे साफ नजर आ रहे थे। तुम अगर मुझे चोट पहुंचाने का सोचोगे भी तो बचोगे तुम भी नहीं। वैसे भी इस खंजर की चमक देखकर वीर इतना तो समझ गया था कि अवनी ने उस खंजर को उसकी खूबसूरती के लिए तो नहीं ही बुलाया है। ये जरूर ही कोई म्यूटेंट डेविल सोल है, या उससे भी बेहतर शायद एक सेक्रेड ब्लड डेविल सोल है। यह खंजर एक खतरनाक तितली की डेविल सोल से बना है और बहुत ही स्ट्रांग जहर से लसा हुआ है, और इसी वजह से ये शार्प होने के साथ साथ जहरीला भी है। अब तुम खुद ही सोचो कि क्या तुम्हारा कवच मेरे इस खंजर को रोक पाएगा? अवनी के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी, पर वीर को उस मुस्कुराहट के पीछे का राज पता था। यह तो अच्छा हुआ कि वीर का चेहरा पूरी तरह से कवच से ढका हुआ था, नहीं तो शायद अवनी को वीर का एम्बैरस चेहरा दिख जाता। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और मैं तुम्हें जानता ही कितना हूं जो तुम्हें चोट पहुंचाने का सोचूंगा। हम आज ही तो मिले हैं और मेरी तुमसे किसी भी तरह की दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें चोट क्यों पहुंचाऊंगा? वीर जानता था कि उसका सेक्रेड ब्लड कवच शायद इस सेक्रेड ब्लड हथियार का वार सह नहीं पाएगा, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो और अवनी वाकई में किसी भी तरह के दुश्मन तो नहीं थे। अवनी ने सिवाय कुछ धमकियां देने के अलावा उसे और कुछ नहीं किया है। परेशान तो उसे सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर और उसके गैंग ने किया है, तो उस हिसाब से तो अवनी नहीं बल्कि उसका दुश्मन ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग है। अब मैं चल नहीं सकती। अगर तुम मुझे इस गुफा से बाहर सेफली ले जाते हो तो मैं तुम्हें एक शानदार इनाम दूंगी। अवनी ने मुस्कुराते हुए अपना खंजर वापस रख लिया। वो समझ गई थी कि कम से कम अब उसे डॉलर से कोई खतरा नहीं है। पर तुम यहां पर अकेले कर क्या रही हो? मेरा मतलब, ऐसी खतरनाक जगह पर तुम्हारा अकेले आना डेंजरस नहीं है? कम से कम अपने साथ कुछ लोगों को तो लेकर आना चाहिए था ना। वीर अवनी की बात पर तुरंत अग्री नहीं होता है, बल्कि वो तो इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिर अवनी गुफा में इतनी दूर तक आई कैसे। रास्ते में तो वीर को एक भी मरा हुआ चमकीला बिच्छू नहीं दिखा, फिर कैसे? तुम भी तो यहां अकेले आए हो। मैंने तो तुमसे यह सवाल नहीं किया। जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूं तो क्या मैं अकेले इन ताकतवर एलियंस का शिकार नहीं कर सकती? खैर, मैं बस एक म्यूटेंट चमकीले बिच्छू को मारना चाहती थी, पर यह चमकीले बिच्छू मैंने जितना सोचा था उसे कहीं ज्यादा खतरनाक निकले। जैसे ही मेरी खुशबूदार अगरबत्ती बुझना शुरू हुई, इन बिच्छुओं ने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया, और जब मेरी खुशबूदार अगरबत्ती पूरी तरह से बुझ गई तब मेरा इस गुफा से निकलना नामुमकिन हो गया, क्योंकि मेरी खुशबूदार अगरबत्ती बुझ गई थी। इसीलिए प्राइमरी बिच्छुओं ने भी मुझसे डरना बंद कर दिया। हालांकि प्राइमरी बिच्छुओं का सामना करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर एक म्यूटेंट चमकीले बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया, और उसके बाद से मेरा इस गुफा से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, बल्कि कहूं कि नामुमकिन है। अवनी डॉलर उर्फ वीर से कहती है, और कहीं ना कहीं उसकी हालत देखकर वीर को उसके लिए बुरा लगने लगता है। तुम ही हो ना वो जो पैसे के लिए जय को सामान बेचते हो? मुझे यहां से बाहर ले चलो, बदले में तुम जो भी कीमत मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। वीर को सोचते हुए खड़ा देखकर अवनी एक बार फिर उससे कहती है, आफ्टर ऑल डॉलर से उसका कोई रिश्ता थोड़ी ना है जो वो बिना किसी कीमत के अवनी की मदद करेगा। तो क्या तुम्हें एक म्यूटेंट चमकीले बिच्छू ने डंक मारा है? ओह गॉड। वीर हैरानी से अवनी को देखता है। ये लड़की वीर ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हां, अगर मुझे किसी प्राइमरी चमकीले बिच्छू ने डंक मारी होती तो मैं तुम्हें मदद के लिए बुलाती भी नहीं। अवनी इस तरह से कहती है मानो उसके लिए यह कोई बड़ी बात ना हो। वीर जानता था कि अवनी की खुशबूदार अगरबत्ती ने ही इन बिच्छुओं को उससे दूर रखा था, तो जाहिर है कि अवनी ने यह सोचा होगा कि डॉलर उर्फ वीर ने भी यही तरीका अपनाया होगा। पर जो बात अवनी नहीं जानती थी वो ये थी कि वीर ने
सभी चमकीले बिच्छुओं को मारकर यहां तक का रास्ता तय किया था, इसलिए अब वहां एक भी चमकीले बिच्छू नहीं बचे हैं। अगर उसे पता होता तो शायद वो खुद ही चलकर यहां से चली जाती। तो क्या उस म्यूटेंट बिच्छू को तुमने मारा नहीं? एक बार फिर वीर अवनी की बात मानने के बजाय उसी से सवाल करता है। हां, मैंने उसे मारा था, पर मुझे कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई, और जिस तरह से इस जगह पर बिच्छू मरे पड़े हैं, ऐसे में कोई भी इनकी एनर्जी हासिल नहीं कर सकता। अवनी गहरी सांस लेते हुए कहती है। कहीं ना कहीं अब उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। वो पहले ही बहुत दर्द में थी। उस पर से डॉलर उसकी मदद करने के बजाय उससे सवाल पर सवाल किए जा रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें इस गुफा के बाहर ले जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे पैसे नहीं बल्कि एक म्यूटेंट डेविल सोल चाहिए। वीर अवनी को अपना फाइनल ऑफर देता है और उसकी बात सुनकर अवनी उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो? अवनी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए वीर से कहा। उसे लगा था कि डॉलर सिर्फ पैसों के लिए ही उसकी मदद करने को तैयार हो जाएगा, पर उसके तो कुछ और ही इरादे हैं। मिस अवनी, तुम्हारे लिए एक म्यूटेंट डेविल सोल कौन सी बड़ी बात है? खुद ही सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी एक म्यूटेंट डेविल सोल से बढ़कर है? वीर हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है। वीर के कवच की वजह से अवनी को उसकी स्माइल तो नहीं दिख रही थी, पर उसकी टोन सुनकर अवनी को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उसका मजाक बना रहा हो। Dear listener, get unlimited ad-free access to all stories. शूरवीर में अब आगे सुनिए, कौन है वो? वीर ने अवनी को गुफा से बाहर ले जाने के लिए उसके सामने अपनी शर्तें रखी थीं, और कोई और ऑप्शन न होने पर अवनी के पास वीर की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। अवनी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। वेरी गुड, तो फिर ये डील रही। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सही सलामत इस गुफा से बाहर निकालूंगा। वीर अवनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है। अवनी अभी भी श्योर नहीं थी कि क्या वो डॉलर पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती है, और अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो? अवनी ने अपनी तरफ बढ़े हुए वीर के हाथ को देखते हुए उससे कहा, ये डॉलर का कमिटमेंट है मैडम, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वीर की बात सुनकर अवनी ने अजीब सा मुंह बनाया और मन में सोचा, ये आदमी कुछ ज्यादा ही फिल्मी है। ठीक है मिस्टर कमिटमेंट मैन, अब ये डायलॉग बाजी बंद करो और मुझे यहां से बाहर निकालो। अवनी वीर के बढ़े हुए हाथ से हाथ मिलाते हुए कहती है, और वीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जब अवनी ने उससे हाथ मिलाया तो कहीं ना कहीं वीर को अंदर बहुत कुछ महसूस हुआ। वो चाहता तो पहले ही अवनी की बात मानकर उसे इस गुफा से बाहर निकाल लेता, पर कहीं ना कहीं इस समय उसे अवनी से बात करना अच्छा लग रहा था। अपने असली रूप में तो वो शायद कभी भी अवनी से बात नहीं कर पाता, पर डॉलर बन के तो कर सकता है। वैसे भी ग्रैंड मास्टर की तरह उसके दिल में अवनी के लिए किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं है। वो तो बस इस समय अवनी को थोड़ा परेशान करके उससे अपना हिसाब किताब चुका रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो अवनी का बुरा सोच रहा था। वो जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहता था। इसीलिए अवनी को ज्यादा परेशान न करते हुए उसने उसे बाहर ले जाने के लिए हामी भरी। पर इस समय जो दो लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, क्या वो आगे कभी एक दूसरे से मिलेंगे? पता नहीं। पता तो ये भी नहीं है कि यहां से इन दोनों का रिश्ता क्या मोड़ लेगा। वीर भी ये बात जानता था कि अवनी अभी उससे इतने अच्छे से इसलिए बात कर रही है क्योंकि अभी भी अपने सामने खड़े इंसान को वो डॉलर समझ रही है। पर क्या होगा जब अवनी को पता चलेगा कि डॉलर ही वीर है, वो वीर जो इस समय अवनी की ब्लैक लिस्ट में है? सुनना दिलचस्प होगा। अब तुम कहां जा रहे हो? वीर उर्फ डॉलर को एक बार फिर से वापस जाता हुआ देखकर अवनी कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या डॉलर उसे यहां अकेला छोड़कर जा रहा है? यही सवाल अवनी के दिमाग में चल रहा था।
जो म्यूटेंट चमकीला बिच्छू तुमने मारा है उसकी लाश को लेने। उसके बाद मैं तुम्हें यहां से बाहर ले जाऊंगा। अवनी की बात का जवाब देने के बाद वीर एक बार फिर से उस तरफ जाने लगता है जहां से वो गुफा के अंदर आया था। अरे पर वहां तो बहुत सारे बिच्छू हैं और तुम ऐसे ही जा रहे हो। तुम्हें खुशबूदार अगरबत्ती नहीं चाहिए क्या? वीर को खाली हाथ जाता हुआ देखकर अवनी हैरानी से पूछती है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता मैडम, वीर हंसते हुए कहता है और बिना रुके आगे बढ़ जाता है। अरे लेकिन फिर भी वो बिच्छू बहुत खतरनाक है डॉलर, सुनो। अवनी पीछे से आवाज देती रह गई, पर तब तक वीर उसकी नजरों से बहुत दूर चला गया था। अजीब आदमी है, अपने आप को कोई सुपर हीरो समझता है क्या, जो इस तरह से खाली हाथ वहां चला गया? अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे यहां से बाहर कौन निकालेगा? वीर का जिद्दी एटीट्यूड देखकर अवनी ने गुस्से में गहरी सांस लेते हुए सोचा। हालांकि कुछ ही देर बाद वीर उसे वापस आते हुए दिखता है और वो भी सही सलामत। पर इतनी जल्दी? क्या उसे उस म्यूटेंट बिच्छू की लाश नहीं मिली? पर तभी अवनी के कंफ्यूजन को दूर करते हुए वीर अपनी मुट्ठी खोलता है, जिसमें करीब 1 फुट लंबे नीले रंग का मरा हुआ बिच्छू होता है। वीर के हाथ में नीले म्यूटेंट बिच्छू की लाश देखकर सारा माजरा समझने में अवनी को देर नहीं लगती। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने पहले ही वहां मौजूद सभी चमकीले बिच्छुओं को मार डाला है ना? अवनी भौवें सिकोड़ते हुए वीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है। स्मार्ट गर्ल, वीर मुस्कुराते हुए अवनी से कहता है और अगले ही पल अपने बैग से सभी मरे हुए बिच्छुओं को जमीन पर उड़ेलना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में अवनी के सामने मरे हुए बिच्छुओं का ढेर लग जाता है। हालांकि अवनी ये तो समझ गई कि इन सभी बिच्छुओं को डॉलर ने ही मारा है, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा हैरान थी। आखिर एक इंसान इतने सारे बिच्छुओं को अकेले कैसे मार सकता है? ये सच में इंसान ही है या कोई सुपर हीरो? अब अवनी को इस बात पर कोई हैरानी नहीं रही कि जय इस डॉलर से इतना इंप्रेस क्यों है। इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद खुद अवनी भी जब डॉलर से इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाई, तो फिर जय का तो डॉलर से इंप्रेस होना लाजमी था। वीर ने सबसे पहले अपने बैग में मरा हुआ म्यूटेंट बिच्छू रखा और फिर उसके बाद प्राइमरी बिच्छुओं से अपने बैग को भरना शुरू कर दिया। लगभग सभी बिच्छुओं को बैग में भरने के बाद अभी भी कुछ बिच्छू बाहर बचे रह गए थे, जो वीर के बैग में नहीं आ रहे थे। उन्हें वेस्ट करने के बजाय वीर ने उन सभी बचे हुए बिच्छुओं की एनर्जी हासिल करने का डिसीजन लिया। आपने प्राइमरी चमकीले बिच्छू की एनर्जी हासिल कर ली है। आपको 4 खास जीन पॉइंट्स हासिल हुए हैं। आपने प्राइमरी चमकीले बिच्छू की एनर्जी हासिल कर ली है। आपको 2 खास जीन पॉइंट्स हासिल हुए हैं। आपने प्राइमरी चमकीले बिच्छू की एनर्जी हासिल कर ली है। आपको 1 खास जीन पॉइंट हासिल हुआ है। कुछ ही सेकंड्स में वीर की पावर स्क्रीन पर यह शब्द गूंजने शुरू हो जाते हैं। पास ही बैठी अवनी वीर को ऐसे देख रही थी जैसे वीर कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन हो। वैसे देखा जाए टाइटन ग्रह के लिए तो वीर एलियन ही था, है ना? मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। तुम्हारे सामने एक लड़की बैठी हुई है और उसे एक भी बिच्छू की एनर्जी ऑफर करने के बजाय तुमने अकेले ही सभी प्राइमरी बिच्छुओं की एनर्जी हासिल कर ली। अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा। डॉलर ने उसकी प्रेजेंस को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि वो इनविजिबल हो। आज तक वो ऐसे किसी इंसान से नहीं मिली जिसने अवनी के साथ ऐसा किया हो। तो जाहिर सी बात है कि अवनी ने ये बात अपने ईगो पर ले ली थी। देखोगी भी नहीं, मेरे जैसे रोज रोज थोड़ी ना पैदा होते हैं, और वैसे भी मैं कोई यहां तुम्हारे साथ डेट पर तो आया नहीं हूं जो तुम्हें अटेंशन दूं। ये सारे प्राइमरी बिच्छू मैंने मारे थे, तो जाहिर है इनकी एनर्जी भी मैं ही हासिल करूंगा ना। वीर का 2 टूक जवाब सुनकर अवनी चुप हो जाती है। अब मुंह मत बनाओ और चलो। वीर अवनी के बगल में जाकर झुक जाता है ताकि अवनी उसकी पीठ पर सवार हो सके। अब जब वहां पर कोई बिच्छू ही नहीं है तो मैं खुद ही चलकर जा सकती हूं। अवनी को इस तरह से वीर की पीठ पर सवार होना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। अब तक उसके इतना करीब आना तो दूर, लोग उसके सामने आने से भी डरते थे, और आज देखो, इतना मत सोचो, मैं तुम्हें गिराऊंगा नहीं। तुमने वादा किया है कि तुम मुझे एक म्यूटेंट डेविल सोल दोगी। अब तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। वैसे भी अभी कुछ ही मिनट पहले तो तुम कंप्लेन कर रही थी कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं।
तो क्यों ना अपने जख्मी पैर के साथ मेरी सर्विस और मेरा अटेंशन एंजॉय करो, क्या कहती हो? वीर अवनी से कहता है। हाँ, क्यों नहीं। कुछ देर सोचने के बाद अवनी धीरे से अपनी जगह से उठी और सावधानी से वीर की पीठ पर सवार हो गई। कवच की वजह से वीर अवनी की सॉफ्ट बॉडी को महसूस करने की फीलिंग को तो नहीं एंजॉय कर पा रहा था, पर जो हो रहा था वो भी सही ही था। इसने सोचा था कि जिस अवनी के सामने जाने से भी वो डरता है, उसी अवनी को वो इस तरह से अपनी पीठ पर बिठाकर घूमेगा। वीर के लिए ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक की ही कमी थी। और ये किसी रोमांटिक फिल्म या सीरियल का एक परफेक्ट सीन बन जाता। अगर ग्रैंड मास्टर इस समय वीर यानी डॉलर को इस तरह देख लेता, तो फिर तो डॉलर के लिए उसकी नफरत की कोई सीमा नहीं रहती। आखिर उसे अवनी का साथ जो मिल रहा था। Get coins now to continue listening this story. Get coins now to continue. युद्ध की तैयारी को दक्ष